अगर मैंने वो फोटोग्राफ देखी बड़ी क्लोजली है ना, वो सरप्राइज पूरे टैंक में मट्टी लगी है जैसे कि अभी ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। लेकिन वो जो स्टार प्लेट है, वो तो भाई साहब की स्टार चकाचक प्लेट वो चमक रही है। स्टार प्लेट उसमें ये किसी ने एसीआर वेसीआर के चक्कर में कर दिया है, किसी लोकल कमांडर ने। बेचारे आसिम मुनीर एम्बुश हो गए। somebody has done it, a local level commander, a brigade commander। पहलगाम अटैक पर भारत के गुस्से से गायब दिख रहा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर आज 10वें दिन नजर आ गया। साइटिंग हो गई। पाकिस्तानी रेंजरों के सामने उसने पाकिस्तान के सैन्य तैयारियों की डींग भी हाँकी। हालांकि भारत के एक्शन की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान में एक और चर्चा छिड़ गई है। क्या भारत के बदले से पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो सकता है? क्या इसका भी कहीं पर वहम आ गया है? दरअसल बीते दिनों में अस्पताल में भर्ती रहे शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलने गए। आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि पहलगाम के मद्देनजर बने हालात पर चर्चा हुई, लेकिन आसिम मुनीर को जिस दिन एक्शन में देखा गया उसी दिन शहबाज शरीफ का सक्रिय होना पाकिस्तान पर नजर रखने वालों को चौकन्ना कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ ने भी कुछ महीनों बाद ही उस समय की नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। सवाल पब्लिक का है कि भारत के बदले से पहले पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें धुआं है या आग भी लगी हुई है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं और जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्या, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर वकार खान, पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट, उज़मा करदार, नेता पीएमएलएन। गौरव आर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, ये तख्ता पलट की बात में आपको कोई दम नजर आ रहा है? बल्कि आज आसिफ मुनीर बाहर आ गए, बहुत दिनों से दूरबीन लेकर आप खोज भी रहे थे, दिख नहीं रहे थे। आज तो जिस टैंक पर है उस टैंक पर भी 4 स्टार लगे हुए हैं। ये नए तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या है? सच्ची है, एआई वाली है? ये मामला है क्या? तस्वीरें तो सच्ची है नाविका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। तस्वीरों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई की है, लेकिन 2-3 बातें बता दूं मैं। ये तो मैंने नहीं देखा कि टैंक में कभी 4 स्टार। 4 स्टार मींस इन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट? हमारे यहाँ सीडीएस, पाकिस्तान में जॉइंट चीफ्स, ये सब 4 स्टार जनरल होते हैं। और नेवी चीफ, एयर चीफ, तो ये गाड़ियों में लगता है, एसयूवीज में लगता है। टैंक में मैंने पहली बार देखा है। जहां तक एआई की बात है, एआई की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैंने वो फोटोग्राफ देखी बड़ी क्लोजली है ना, वो सरप्राइज पूरे टैंक में मट्टी लगी है जैसे कि अभी ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। लेकिन वो जो स्टार प्लेट है, वो तो भाई साहब की स्टार चकाचक प्लेट वो चमक रही है। स्टार प्लेट उसमें ये किसी ने एसीआर वेसीआर के चक्कर में कर दिया है, किसी लोकल कमांडर ने। बेचारे आसिम मुनीर एम्बुश हो गए। somebody has done it, a local level commander, a brigade commander or div commander। after all, it's a big deal if the chief comes। किसी भी कंट्री का चीफ आता है किसी भी फॉर्मेशन में तो बहुत बड़ी बात, इज्जत की बात मानी जाती है। तो आई थिंक ही हैज डन व्हाटएवर ही हैज डन, बट दिस लुक्स अ बिट ऑड बिकॉज आई हैव नेवर सीन एंड बोथ द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी ट्रेस देयर रूट्स टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है नाविका? इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस बीच में थोड़े से बदल गए हैं आफ्टर जियाउल हक। जियाउल हक के समय तक लगभग 90% यही ट्रेडिशंस और यही कस्टम्स हुआ करते थे, पाकिस्तान फौज के भी और इंडियन आर्मी के भी। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस हो गया बहुत ज्यादा, वो इस्लामिज्म बहुत ज्यादा लिया है जियाउल हक। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो टैंक के ऊपर स्टार्स इन दिस आई हैव नेवर सीन। ये दिखाता क्या है? दर्शक समझना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ एसीआर का मामला है? ये थोड़ी सी एप्पल पॉलिशिंग है, थोड़ी सी चापलूसी है। लोकल कमांडर ब्रिगेडियर वकार खान, चापलूसी? ये थोड़ा सा और कुछ चापलूसी उस वक्त जब 10 दिन बाद आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर नजर आए हैं। जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगी प्रॉपर बात करने की, इंटरप्शन नहीं होगी, तो फिर मैं अपने पॉइंट्स रखता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा। नहीं, वो मोहतरमा जो बोल रही थी वो उज़मा करदार थी। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही, वो कर रही हैं। नहीं, आई थॉट आपने मुझसे पूछा, इनको बात करने दें, कोई मसला नहीं। सेटल हो गया, पाकिस्तान में सेटल हो गया। अब आप ब्रिगेडियर साहब बोलें। जी, एक तो मैं खुद आर्मर्ड कोर से हूं और मेरी यूनिट में 17 पूना हॉर्स का जो टैंक है सीओ का, वो खड़ा हुआ है। 65 में हमने मारा था। एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी प्राउड आर्मर्ड कोर, जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और ये एक ट्रेडिशन है, जब चीफ हो या जीओसी आए या कोर कमांडर, ये हमारी ट्रेडिशन है, आज की नहीं है, कुछ 30-40 साल से है। वी डिस्प्लेड वेरी ओपनली।
कि जिसने आना है आकर देख लो। यहाँ से एक आई थिंक बड़ा लाउड, ये 4 शेर आपको नजर आ रहे हैं टैंक के ऊपर, जिसमें शायद फॉर्मेशन कमांडर्स भी होंगे, नॉट डिस्क्लोज इट। मैसेज ये है बड़ा क्लियर, ही हमारी स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज हो रही है हैमर शील्ड। तो इसका मतलब है कि इस दफा, लास्ट टाइम तो सिर्फ एयरफोर्स दलील हुई थी आपकी जब अभिनंदन को पकड़ेगा, तो इस बार तीनों सर्विसेज दलील होने जा रही हैं। और आर्मी की स्ट्राइक कोर का बड़ा क्लियर मैसेज है कि अभी नजर जो है परमंडल रेंज पे है, जम्मू पे है, वी हैव नजर ऑन पठानकोट, वी हैव आईज ऑन श्रीनगर। तो जरा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट, फायरवर्क्स सबके होने हैं। श्रीनगर पर नजर है। गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या। 17 पूना हॉर्स वन ऑफ द रेयर रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी है। ये बैटल ऑफ बड़ा पिंड, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग बैटल ऑफ चाविंडा कहते हैं, ठीक है? हम भी चाविंडा कहते हैं। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम जस्ट गिविंग यू द रेफरेंस। और हमारे पास भी पाकिस्तानी सीओ का टैंक पड़ा हुआ है, और जहां पे पूना हॉर्स जाती है, कुछ साल पहले मेरठ में थी, और जहां पे जाती है और टैंक लेकर आती है, इनके क्वार्टर गार्ड में वो टैंक लगाया जाता है। तो सब टैंकों की बात ना करें, ठीक है? और 71 और ये सब क्या हुआ था 71 में, देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट, ब्रिगेडियर साहब। नाउ आई विल टेल यू, ये जो स्ट्राइक कोर है, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड अभिनंदन एंड ऑल दैट, सर ये ड्रामे बहुत पुराने हो गए हैं। मैं फिर वही चीज रिपीट करता हूं हर रोज। आप आए हैं, पहली बार मैं आपसे मिला हूं, सो मैं आपको फिर वही बात रिपीट करता हूं जो हर पाकिस्तानी पैनलिस्ट को, जो कि अभिनंदन का नाम लेता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि एक चाय के पीछे इतना बवेला खड़ा कर दिया आपने। 93,000 आपके फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया था। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जनरल नियाजी को, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, आई डिड नॉट इंटरप्ट ब्रिगेडियर व्हेन यू वर टॉकिंग, आई होप यू विल एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी नाउ। ओके, ये जो बात है कि अभिनंदन को चाय पिलाई 93,000 फौजियों को हमने 3 साल खाना खिलाया। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के शौकीन थे। द फाइनेस्ट ऑफ स्कॉच वाज प्रोवाइडेड टू जनरल ए.के. नियाजी। और गोल्फ खेलने के बड़े शौकीन, खेला गोल्फ कोर्स खाली कर दिया, सिनेमा हॉल। पाकीज़ा फिल्म मैं आपको बता दूं, बड़े शौक से उन्होंने मीना कुमारी की फिल्म देखी, कई बार देखी, सब दिखाए वीटू। हमने आज तक मेंशन नहीं करा। ये तो तब बातें आई जब पाकिस्तानी वो चाय के साथ टी वाज फैंटास्टिक। मैंने बोला ये कैसा मुल्क है जो एक चाय पिलाने के बाद इतना गाना गाता है? पर आई थिंक अपनी अपनी फाइनेंशियल हैसियत होती है, एंड आई डोंट ब्लेम एनी कंट्री। आपको जैसा बोलना है, टी इज फैंटास्टिक, ये सब आप बोल सकते हैं। हमने तो नहीं बोला साहब कि 3 साल का खाना, 3 दफे का खाना, 2 दफे की चाय 3 साल के लिए 93,000 के लिए फैंटास्टिक थी। नहीं थी, कोई बात नहीं, हम करते रहते हैं, छोटी बात। जहां तक स्ट्राइक कोर की बात है, तो अभी कोई बड़के मारने का, मैं मारूं बड़क आप मारे बड़क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो होगा सामने देख लेंगे सामने। कुछ दिनों की बात है, वी विल अगेन इनवाइट यू, एंड आई होप आई कैन रिक्वेस्ट नाविका, आपको फिर से इनवाइट करेंगे जब ये होगा, क्योंकि होने तो वाला है। अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं। अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं। एक स्टेटमेंट दिया, कुछ मीटिंग्स की, और हलचल किस तरीके की वहां शुरू हो गई है उस्मा जी वहां हलचल। कभी कोई प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, कभी दूसरे देश में, अरे चाइना हेलो, पैसे भेज दो, पेट्रोल डलवाना है टैंक में, डीजल डलवाना है टैंक में। इस तरह की तो हलचल वहां पर मची हुई है, और आप कह रहे हैं श्रीनगर पर नजर है। वाह वाह। देखें, आप अपनी फिक्र करें। इस वक्त जो इंडिया है वो एक फेल्ड स्टेट है, और आपकी फौज तो टोटल फेलियर है। आपकी फौज जो थी, यानी पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल, 7 लाख आपने आर्मी बिठाई हुई। 1 घंटा गुजर गया, ना वहां कोई पुलिस का एहलकार आया, ना कोई फौजी आया। आपका तो टोटल सिक्योरिटी कोलैप्स है। आप उस पर गौर करें। आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो अब आपको सबक सिखाने के लिए आप मैदान में उतर आए। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो पश्तून की पुलिस उन्हें क्या कह रही है। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो, पश्तून की पुलिस कह रही है आपके आर्मी चीफ को रखते हैं जूते की नोक पे। आप हमें फेल्ड स्टेट बता रही हैं। ये फेल्ड स्टेट कैसा होता है, पाकिस्तान जैसा होता है, इन्हें बता दें मोहतरमा को। हर चूहे को लगता है कि वो शेर बन जाएगा। ऐसे ही इनके ख्वाब है पाकिस्तानियों के। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इनका प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं हिंदुस्तान क्या करेगा। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि आसिम मुनीर घबरा के 10 दिन बाद निकला बाहर कि ऐसा ना हो मेरी फौज ही मेरे खिलाफ विद्रोह कर दी। 4 टुकड़े हो सकते हैं मैडम आपके, 4 टुकड़े। ये समझो, घर के बाहर निकलोगे पता नहीं कि पाकिस्तान ए में हो, पाकिस्तान बी में हो, पाकिस्तान सी में हो, डी में हो।
चार अभी तो टुकड़े सोशल मीडिया आपके पे खिलाफ आपके लोग टेलीग्राम निकलेंगे, और जो भिखारी और गधे के लिए जाने जाते हैं, जो चाइना के पैसे पे पल रहे हैं, जो हमारे, अरे सुनो, हमारा एक, सुनो, हम एक काम करते हैं, हमारा वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ही पूरी आपकी इकोनॉमी को ले लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपका ऐसा हाल होगा, 7 पुष्टियां याद करेगी, फिर मत फोन करना टाइम्स नाउ को जब बेरोजगार हो जाओगे कि हमको और बुलाओ, जिससे कि पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, समझे? ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ना जैसे हमेशा दिया है। उस्मा बीबी, फेल्ड स्टेट आप हमें कह रहे हैं, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? सारी दुनिया को पता है, आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और पुराने प्राइम मिनिस्टर जो आपके एक्चुअल पॉपुलर नेता हैं वो जेल में बैठे हुए हैं। आज तो कुछ रिटायर्ड जनरल वगैरह उनसे मिलने भी गए थे जेल में। आप हमें फेल्ड स्टेट कह रही हैं। 65,000 करोड़ के तो राफेल हम ऐसे खरीद लेते हैं, हम जाकर बैठते हैं ट्रंप के साथ हाई टेबल पे। फर्स्ट मीटिंग जो होती है फॉरेन डिग्निटरी से वो नरेंद्र मोदी जी की होती है। फेल्ड स्टेट हम हैं, आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा लोगों को, फेल्ड स्टेट हम हैं। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, आज सिंध में प्रोटेस्ट हुए, पानी नहीं मिल रहा। ब्रिगेडियर साहब, आप इसलिए हंस रहे हैं ना? नहीं, मैं असल में देखें, अगर आप टाइम दें तो इट्स रियली बिकम द कॉमेडी शो। तो दिस इज लास्ट 4 days एक्सपीरियंस। अभी मैंने सुना गौरव आर्य खुद कह रहा था कि जल्दी करें और टाइम मिल जाएगा और लोग आ जाएंगे। भाई हम तो वेट कर रहे हैं। अभी आप एक तरफ कहती हैं जी कि वी आर नॉट, कोई इंटेंशन नहीं है, हमने शो नहीं की। आपने तो अभी अपने कमांडर्स को इजाजत दे दी ना, इनिशिएटिव दे दिया। अभी एच एस पनाग ने और प्रवीण सानी ने खुद कहा है कि टेक्नोलॉजिकली आप अपनी कमिटमेंट देख लो। नॉर्थ ईस्ट में जब आपको कुट पड़ी गलवान में, कैन यू टेक आउट ईस्टर्न कमांड, कैन यू टेक आउट योर नॉर्दर्न कमांड? आपके बड़े बुरे हालात हैं कि जमाने में 1 to 5 पे खेलते थे, अभी मेरे ख्याल 1 to 1.5 होना है। एयरफोर्स में PL-15 आ गया है, यू विल बी शॉट 200 किलोमीटर इनसाइड इंडिया। और हमारी ड्रोन कैपेबिलिटी मैरी टाइम इज 1500 माइल। ब्रिंग योर INS विक्रांत और व्हाटएवर यू हैव। तो भारत जो है ना वो रोस्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स नॉट टॉक इन मेजर गौरव आर्या, भारत तो रोस्ट बाद में होगा, पहले आप रोस्टिंग शुरू करिए। 1.8 billion dollar इकोनॉमी है बाय परचेजिंग फॉर पैरिटी। यस, गवर्नमेंट में भी आई थिंक हैविंग प्रॉब्लम, बट पीपल आर वेरी हैप्पी। To put it mildly, Brigadier Saab, to put it mildly, your economy is having problems. Yeah, to put it very mildly. And we all have a sense of humor. We understand. हमें आपका मजाक बहुत अच्छी तरह से, वो कॉमेडी जो आप इकोनॉमी की बता रहे हैं। पर मेजर गौरव आर्या, आप जवाब दें। मैं सबसे पहले नाविका उस्मा जी जो है ना, मैं उनके फेफड़ों के पैर छूना चाहता हूँ। मैंने कभी इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं देखी कि लगातार बिना सांस। तो मैं उस्मा जी बोलते हैं कि ऑटो पे चलते रहते हैं, हम क्या करें? उस्मा जी मैं आपके फेफड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ। आपसे करीब 40 साल छोटा हूँ, आपसे 40 साल छोटा हूँ। इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है? अच्छा सुनिए, अच्छा, कम बोला करें, प्रोपेगेंडा कम किया करें। बिल्कुल मैडम, कोशिश करेंगे। करते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। अच्छा सुनिए ना, आप बेवकूफ तो नहीं है ना? अच्छा सुनिए, उस्मा जी क्योंकि नाविका ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, मुझे लगा आप ब्रिगेडियर उस्मा बन गई हैं। आप ब्रिगेडियर उस्मा बन गई हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वो ईस्टर्न कमांड की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं, ठीक है, मैं ब्रिगेडियर उस्मा से बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, पानी कम है पाकिस्तान में, प्यास लग जाएगी, गला सूख जाएगा। मैं उस्मा जी, मैं आपके फेफड़ों को नमन करता हूँ। आप आप क्या बताऊं मैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिगेडियर साहब ने जो बोला ना ईस्टर्न कमांड, पाकिस्तान का ईस्टर्न कमांड से क्या लेना देना है? पाकिस्तान का वेस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड से लेना देना है, पहली चीज। आई डोंट नो हु दिस गाय प्रवीण सानी इज। Of course, General Panag is a respected general, no doubt. He's been an army commander, and people have different opinions. अगर General Panag का एक opinion है, right, तो ऐसे हमारे पास हजार और जनरल्स हैं जिनका और मुख्तलिफ ओपिनियन है। इट्स ओके। और मैं एक और आपको बात बताता हूँ ब्रिगेडियर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, यहाँ पे यू आर अलाउड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो यहाँ पे कोई गायब नहीं कर देगा किसी को कि अगर कोई सरकार को, कोई मोदी सरकार को ये बोले कि नहीं आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप ठीक काम नहीं कर रहे, तो वीगो आई काली वाली और उसको पकड़ के ले गई। इंडिया में ऐसा नहीं होता। और कई लोग हैं, आपने तो जनरल पनाग इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर सर।
तो बड़े बड़े इज्जत के काबिल हैं वो। ऐसे कई और जनरल्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं, और हमारे यहाँ ये कल्चर है खड़े होकर सवाल पूछने का। और यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आप नाविका का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, कोई और चैनल देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि हर रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, फौज से सवाल पूछते हैं। ये हमारा कल्चर है, ठीक है। हाँ, नाउ देयर आर टू थिंग्स। आपने बात करी लद्दाख की, आपने बात करी गलवान की, ठीक है। गलवान में चाइना आया, सबसे पहले तो आपको चाइना को क्रिटिसाइज करना चाहिए। चाइना ने करार तोड़ा। कमाल कर दे हो तुसी, आका नहीं ना दे। नहीं, चाइना ने करार तोड़ा। चाइना ने 5 एग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना ने तोड़ दिया करार। उज़मा जी आपके फेफड़ों के फिर चरण छू रहा हूं, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा हूं। आपसे करीब मैडम 50 साल छोटा हूं, बच्चे पे रहम करें। मैं ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके फेफड़ों के पैर छू रहा हूं जी। मैं ये आपका